हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर शुरू करेंगे। सेकंड टर्म का सिलेबस हम आज शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म के हम सभी चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, और आज से हम शुरू करेंगे जो सेकंड टर्म के चैप्टर आपके रहेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे अच्छे से। और आज जो हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 11th का चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी आपका रहेगा। तो इसको हम समझेंगे, चैप्टर के इंट्रो क्या रहेगा उसको समझेंगे, और फिर एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज समझेंगे इसको अच्छे से। तो बच्चों हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में हमने चैप्टर 3 किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने किया था। तो इक्वेशन और इनइक्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। हमने वहां पर वर्ड्स प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, वो सॉल्व किया था, डिफरेंट मेथड से किया था। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब वर्ड प्रॉब्लम हमें दी जाए हर बार उसको हम कन्वर्ट कर पाए लीनियर इक्वेशन में। तो कई बार क्या होगा कि हम उसको लीनियर इक्वेशन में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हम कुछ इस टाइप के सिंबल यूज करेंगे। तो इनको हम क्या कहेंगे? इक्वेशन हमने समझा था, हमने ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हमने लीनियर इक्वेशन की थी क्लास 10th में। अब इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहां पर साइन ऑफ इक्वालिटी है, यहां पर साइन ऑफ इक्वालिटी इसलिए इक्वेशन है। और लीनियर क्यों है? जो हमारे वेरिएबल है एक्स और वाई, उनके जो पावर है, जो डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर है। थोड़ा सा डिफरेंस अभी यहां पर रहेगा। अब ये सिंबल जो आपके रहेंगे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, तो ये सिंबल आपके जहां पर आएंगे वहां पर क्या बनेगी? इनइक्वालिटी रहेगी आपकी। क्या रहेगी? इनइक्वालिटी। अगर मैं इस इक्वल टू को हटाकर यहां पर इनमें से कोई भी सिंबल यहां पर यूज करूं, कोई भी, तो फिर ये इक्वेशन नहीं रहेगी। क्या बन जाएगी? इनइक्वालिटी रहेगी। क्या रहेगी? इनइक्वालिटी। इक्वेशन जो वर्ड आपका बनता है वो इक्वल से बना। जब दो चीज इक्वल हो जाएंगे तो वो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इनइक्वालिटी। अब ये इक्वल नहीं है, या तो ये ग्रेटर होगी या लेस होगी, या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आपकी रहेगी। तो इस टाइप से जो हमारे पास सिंबल हम जो यूज करेंगे जहां पर भी, तो वो आपकी रहेगी इनइक्वालिटी रहेगी। क्या रहेगी हमारे पास? वो इनइक्वालिटी रहेगी। तो इनइक्वालिटी की डेफिनेशन फिर क्या रहेगी? देखिए, टू रियल नंबर और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी दो रियल नंबर या फिर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो रिलेटेड बाय द सिंबल, जो इन सिंबल के द्वारा रिलेट हो, तो वो हमारी इनइक्वालिटी रहेगी। एग्जांपल के तौर पर x ग्रेटर देन 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो ये सब ये क्या हमारे इनइक्वालिटी रहेंगे बच्चों। क्या ये इनइक्वालिटी है? तो सिंपल सा आपका टॉपिक है, जहां पर सिंबल आप क्या जाएंगे वो आपकी रहेगी इनइक्वालिटी, जहां पर इक्वल होगा वो इक्वेशन बन जाएगी। अब बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी की। जो चैप्टर हमारा रहेगा लीनियर इनइक्वालिटी, हमने लीनियर इक्वेशन को समझा है, तो वही रहेगा जिस इनइक्वालिटी में ध्यान रखें। अब यहां भी एक इनइक्वालिटी है और यहां भी आपकी इनइक्वालिटी है। यहां पर x की जो डिग्री है 1 है, पावर इसकी 1 है, तो ये लीनियर रहेगी। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, x की डिग्री 1 है, लेकिन यहां पर एक्स स्क्वायर भी है, तो इस इनइक्वालिटी की जो डिग्री रहेगी आपकी क्या रहेगी? 2 रहेगी। तो लीनियर नहीं है, ध्यान रखिए। इनइक्वालिटी तो है लेकिन लीनियर नहीं है। तो लीनियर इनइक्वालिटी की हम यहां बात करेंगे। अगर मैं ये लेके चलना, देखिए 4 लेस देन 6, ये भी इनइक्वालिटी है लेकिन न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी है। इसमें नंबर्स हैं, ये सिर्फ नंबर्स हैं, तो यहां पर ये रहेगी आपकी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। एक हमारे पास रहेगी बच्चों स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? जैसे आपकी यहां पर है x ग्रेटर देन 2, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हमारे पास रहेगी। अगर यहां पर मैं इसको ऐसे करूं, x की वैल्यू 2 के इक्वल या उससे ग्रेटर रहेगी, तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। इसको हमारे पास रहेगी डबल इनइक्वालिटी। कैसे रहेगी? देखिए, डबल का मतलब है 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। तो इस टाइप की जो इनइक्वालिटी दी जाएगी, या फिर यहां पर भी हमारे पास कोई वेरिएबल दिया जाए,
तो इस प्रकार की इनइक्वालिटी को हम कहेंगे डबल इनइक्वालिटी। तो ये हमारे पास टॉपिक इसका रहेगा, इनइक्वालिटी का, सिंपल सा, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी, वो हम समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी? जैसे हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था वही रूल रहेंगे। अगर हमें कोई इनइक्वालिटी दी जाए, पहले न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी की बात करें, 4 लेस देन 5 है, हम दोनों साइड किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 1 इधर भी ऐड किया और 1 को यहां भी ऐड करूं तो क्या रहेगा, 5 लेस देन 6, तो ट्रू रहेगा। 6 ग्रेटर है 5 से। अगर मैं माइनस करता हूं, मैंने क्या किया, दोनों में से माइनस किया 1 को, तो कोई चेंज नहीं आया, जिस हम इक्वेशन में करते थे वही रहेगा। तो 3 लेस देन 4, अब भी ये बिल्कुल ट्रू है, 3 4 से लेस है। मल्टीप्लाई करें किसी पॉजिटिव नंबर से, ध्यान यहां पर दें, पॉजिटिव नंबर, मैंने दोनों का मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 8 लेस देन 10, ट्रू है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान रखें, अब यहां पर था 4 लेस देन 5, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 5। अगर मैंने ऐसे लिखा, अब ये गलत हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि -4 इज ग्रेटर देन -5। तो हमने फिर क्या करना पड़ेगा, इस इनइक्वालिटी को भी चेंज करना पड़ेगा, अब ये ट्रू होगा। तो ये सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं। अब कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी लेते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या रही देखिए। अब मैंने यहां पर लिया, अब इक्वेशन में तो हम कैंसिल करते थे, यहां पर मैंने लिया x -4 लेस देन इक्वल टू -6 है, यहां भी माइनस ले लेते हैं, यहां प्लस कर लेते हैं। चलिए इसको अगर मुझे सोल्व करना तो कैसे करूंगा, वही रूल रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इस 4 को यहां से रिमूव करना है, तो क्या करूंगा, मैं दोनों में क्या करूंगा, 4 को माइनस करेंगे, दोनों साइड माइनस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमने भी बात की थी कि दोनों साइड माइनस करें, प्लस करें, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो इनइक्वालिटी आपकी ट्रू रहेगी। अब यहाँ तो ये कैंसल, यहाँ रहेगा -x लेस देन यहाँ पर का -10 हो जाएगा। अब इक्वेशन अगर होती है, मान लेते अगर इक्वेशन है तो हम इनको कैंसिल कर देते साइन को, लेकिन क्योंकि अब ये इनइक्वालिटी है, इस बात का ध्यान रखें बच्चों, अब ये इनइक्वालिटी है। अगर मैं इस माइनस को रिमूव करूंगा, हटाऊंगा, यानी कि मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नेगेटिव नंबर से, तभी ये पॉजिटिव होंगे दोनों। तो मैंने क्या किया, इस -x को भी मल्टीप्लाई -1 से किया और इसको -1 से किया। तो अगर मैं यही इनइक्वालिटी यूज करूंगा तो फिर ट्रू नहीं रहेगी, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर हमने क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब ये आपका हो जाएगा x और ये आपका हो जाएगा 10, तो यहां पर क्या रहेगा, x ग्रेटर देन 10, और इक्वल दिया तो इक्वल यहां पर रखें इस प्रकार से। तो सिर्फ ये बात आपने ध्यान रखनी है, अभी हमने यहां पर किया भी। देखिए अगर आपको दिया -3 लेस देन -2 है, बिल्कुल है, -3 -2 से लेस है। अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया, अब देखिए क्या अब भी ये ट्रू है, क्या अब 3 2 से लेस है, नहीं, पॉजिटिव नंबर है, 3 ग्रेटर है, तो यहां पर फिर क्या करना चाहिए, हमें इस इनइक्वालिटी को भी चेंज करना चाहिए। बस बाकी रूल वही रहेंगे जो इक्वेशन के हैं। आपने सिर्फ इन बातों को ध्यान रखना है कि जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा रहेगा कंसेप्ट, इसकी इंट्रोडक्शन रहेगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और 6.1 को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट जो 4 हमारे पास अब क्वेश्चन रहेंगे सभी के सभी एक जैसे हैं, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो इनइक्वालिटी वहां पर सॉल्व करनी है। यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है कि x हमारा नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, इंटीजर है, क्या दिया गया है। देखिए अब चारों जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट रहेंगे सेम रहेंगे, हम 3 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, एक को आपने ट्राई करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सॉल्व 24x लेस देन 100, इनइक्वालिटी दी गई है, कहा गया 24 लेस देन
100 है, ये हमें दिया गया है। और इसको सोल्व करना कब, जब x हमारा नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर के लिए सोल्व करना है तो क्या करेंगे, जैसे हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं वही रहेगा। देखिए रूल क्या है, मुझे इस 24 को यहाँ से रिमूव करना, तो क्या करूंगा, दोनों साइड 24 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या होगा 24x लेस देन 100 अपॉन में 24 हो जाएगा। हम इस स्टेप को नहीं करते, हम सीधा क्या करते हैं, इस 24 को इधर ले आते हैं, एक स्टेप वो आपका मिस हो जाता है। फिर रूल ये है कि 24 को रिमूव करना तो 24 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा x लेस देन 100 अपॉन में 24। हम डायरेक्ट ये स्टेप करते हैं, जब मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में आएगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई। अब ये 24 मल्टीप्लाई में है, x के साथ इधर आएगा तो आपका डिवाइड में आएगा। हम डायरेक्ट स्टेप को करते हैं, यही करेंगे, ये सिर्फ ध्यान रखिए कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। अब 100 को डिवाइड करो 24 से तो क्या आएगा, 24 से करें तो 24 4 जा 96 होगा पॉइंट, तो 4 बचेंगे 40 हो जाएगा, तो 24 2 जा 48 होगा और 1 पर चलेगा, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका रहेगा x लेस देन 4.1, और ये का आगे x आपका नेचुरल नंबर है तो उसके लिए सॉल्व कीजिए। और नेचुरल नंबर जो इससे लेस रहेंगे कौन कौन से रहेंगे, तो क्या क्या वैल्यू आपकी x की हो सकती है, तो इसके सॉल्यूशन आपके रहेंगे, क्या रहेगा 1 2 3 और 4। ध्यान रखें 4.1 नेचुरल नंबर नहीं है, उससे लेस की बात करेंगे। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स जो आप करेंगे 1 से स्टार्ट होंगे, तो 1 2 3 4 आपका इसका आंसर रहेगा। तो ये हमारे इसकी वैल्यूज x की हो सकती है जो यहाँ पर पुट हम कर सकते हैं इनइक्वालिटी में। ऐसे अब कहा कि x इंटीजर दिया गया है, और इंटीजर में क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव सभी आएंगे ना। अब यहाँ पर हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो किसी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। जब हमारे पास क्या होगा, x क्या है इंटीजर, व्हेन x इज एन इंटीजर। जब x हमारे पास एक इंटीजर होगा तो क्या रहेगा, अब देखिए 4 से लेस तो क्या रहेगा, मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्लोज 4 और माइनस इन्फिनिटी। इंटीजर का है सभी, जो इससे लेस रहेंगे या तो आप ऐसे लिखिए, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी डैश 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 4। तो किसी फॉर्म में आप आंसर दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप ऐसे लिखें, आप ऐसे लिखें, आप सीधा ऐसे लिख दे इसको, तो आपका वो आंसर इसका रहेगा। चलिए अब जो नेक्स्ट आपका दिया गया देखिए क्या है, सेकंड भी कुछ ऐसा ही रहेगा, थर्ड फोर्थ सभी जो 4 आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चन है सेम ऐसे रहेंगे। यहां पर भी एक इनइक्वालिटी दी गई है, सोल्व करना नेचुरल नंबर के लिए, -12x ग्रेटर देन 30 इनइक्वालिटी। और हमने बात की थी जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड डिवाइड करता हूं -12 के साथ, ध्यान रखें, तो -12x अपॉन -12, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन से लेस देन में चेंज हो जाएगा, ध्यान इस चीज का रखें। और यहां पर रहेगा 30 अपॉन -12, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x लेस देन, यहां पर सोल्व कर दे तो 4 से या 2 से 6 से करते 6 to 12 6 5 जा, तो -5 अपॉन 2। और ये कहा कि x कोई रियल नंबर है। अब रियल नंबर में सभी नंबर आएंगे आपके जो भी आज तक हमने पढ़े हैं, तो क्या रहेगी इसकी वैल्यू, चाहो तो उसको डेसिमल में कर सकते हो, इसी फॉर्म में रखें, तो x की वैल्यू -5/2 से ग्रेटर रहेगी। तो अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूं डेसिमल में तो क्या आएगा -2.5। अब x लेस देन -2.5, तो 2.5 से लेस जो फर्स्ट में हमने क्या करना, नेचुरल नंबर के लिए करना है। तो इससे लेस नेचुरल नंबर कौन से होंगे बच्चों, अब इससे लेस की बात करूं तो -2.5 के बाद -3 -4 सभी क्या नेगेटिव नंबर होंगे, वो इंटीजर होंगे, नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, x जो आपका रहेगा बिलोंग्स टू 5,
यानी कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं कि जो इससे लेस हो। इससे लेस जो नंबर आपके रहेंगे सभी आपके इंटीजर रहेंगे, नेचुरल नंबर आपके वो नहीं रहेंगे। हाँ, अगर हम बात करते हैं रियल नंबर की, अगर हम बच्चों रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर के लिए इसका सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या आपके हो सकते हैं वो देखिए। अब x की वैल्यू इससे लेस ले और यहां पर रियल नंबर है, इससे लेस क्या आएगा, -3, -4, -5 एंड सो ऑन इनफिनिटी माइनस। तो ये रहेगा, तो ये इसके सॉल्यूशन हमारे पास बन जाएंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमें सॉल्यूशन करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका रहेगा थर्ड बच्चों, पहले 4 क्वेश्चन को अपने इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपके 5 to 16 है, सभी को रियल नंबर x के लिए सॉल्व करना, सभी को रियल नंबर के लिए सॉल्व अब यहाँ पर करना है और सभी का रूल मेथड एक ही रहेगा। 5 to 16 सभी सेम रहे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे उनसे आप समझ जाएंगे, बाकी को अपने ट्राई करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पर जो हमें दी गई इनइक्वालिटी वो है 4x + 3 लेस देन 6x + 7 हमें दिया है। जैसे हमने इक्वेशन को सोल्व किया वैसे सोल्व करेंगे इसको भी। तो फिर क्या करेंगे, इस 4x को राइट में लेके जाएंगे, 7 को इधर ले आए तो ये आपको हो जाएगा 3 - 7 लेस देन 6x - 4x हो जाएगा, और 3 - 7 तो -4, और यहां पर करेंगे तो आपका 2x रहेगा। दोनों साइड पॉजिटिव 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो इसको भी 2 से डिवाइड करें और यहां भी 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2, तो यहाँ पर -2 लेस देन x, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन -2 आपका रहेगा। अब सॉल्यूशन सेट क्या रहेगा इसका, जो सॉल्यूशन का बन जाएगा हमारे पास क्या रहेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, रोस्टर फॉर्म में लिखे, जैसे फॉर्म में लिखना चाहें, और रियल नंबर के लिए इसको सोल्व करना है। अगर मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखूं तो x की वैल्यू -2 से ग्रेटर का है, तो हम यहाँ पे ओपन इंटरवल लेके चल रहे हैं यहाँ पर, यानी कि इसमें -2 इंक्लूड नहीं है और इनफिनिटी आपका रहेगा। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बच्चों, यहाँ पर अब 6 की जो स्टेटमेंट हमें दी गई वो है 3x - 7, सभी का सॉल्व करने का मेथड रूल आपका एक ही रहेगा। अब 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1 इनइक्वालिटी है, इक्वेशन आप सॉल्व कर चुके हैं, आपको पता है कैसे सॉल्व करना, वही रूल रहेंगे। तो अब इस 3x को राइट में और 1 को इधर लेके आए तो -7 + 1 ग्रेटर देन 5x माइनस में 3x हो जाएगा, -7 + 1 तो -6 ग्रेटर देन 5 - 3 तो 2x हो जाएगा। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें तो इसको जब किया तो -3 हो जाएगा, और इसको किया तो यहाँ पर x रहेगा, और इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कि x, अब देखिए x लेस देन -3, x की वैल्यू -3 से लेस कहा है तो इसके सॉल्यूशन क्या बन जाएंगे, हमें निकालने हैं सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, अब x की वैल्यू -3 से लेस कहा है, ध्यान रखें -3 और -इनफिनिटी। -3 से लेस का मतलब क्या, अगर नंबर लाइन पर चेक करोगे ये 0 आपका 1 माइनस का -2 -3 -3 से लेस तो हम इधर चलेंगे तो -3 -4 इनफिनिटी की तरफ, इनफिनिटी की तरफ चलेंगे तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे हमें सोल्व करना है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 7th है, 8th है, 9th है, सभी के सभी बच्चों हमने ऐसे ही सोल्व करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th में क्या करना, देखिए अभी 9th जो क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा इसमें क्या है, इनइक्वालिटी है, रूल वही रहेंगे, आपने कैसे करना होता है। अब ये दिया x + x/2 + x/3 और लेस देन 11, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेके ऐड करेंगे, फ्रैक्शंस की फॉर्म में दिए गए हैं तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 लगा लें, इनका एलसीएम आ जाएगा 6, 1 से डिवाइड किया तो आपका 6x हो जाएगा, यहाँ पर 3x और ये 2x। हमने बहुत ऐसी इक्वेशन सोल्व की है, अब ये इनइक्वालिटी है, बस फर्क ये है यहाँ पर क्या इनइक्वालिटी दी गई है, रोल वही रहेगा। तो इस 6 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 11 के साथ, इनको ऐड करें, 6 और 3 9 और 2 11, और ये आपको हो जाएगा 11 6 66,
दोनों साइड 11 से डिवाइड करो तो यहां पर x लेस देन 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 6 से लेस, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएंगे, रियल नंबर की जब बात करेंगे तो क्या बनेगा सॉल्यूशन सेट हमारे पास। इंटरवल के फॉर्म में लिखे, पहले कहा कि इंटरवल के फॉर्म में लिखे या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, रोस्टर फॉर्म में लिखे, मर्जी आपकी है। 6 से लेस का है तो क्या रहेंगी, ओपन इंटरवल रखूंगा मैं यहां पर, और यहां पर आपका इनफिनिटी, यानी 6 से। अब इसमें देखिए जब हम ओपन इंटरवल लेते हैं तो इसमें ये दो जो एंड पॉइंट्स आपके कहें को या जो वैल्यू आपके दो हैं ये इंक्लूड नहीं होती। 6 इसमें इंक्लूड नहीं है, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन आपके वो इंक्लूड इसमें रहेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को बच्चों हमने इस प्रकार से सॉल्व करना, सभी आपके सिंपल से आप कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक जो आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन तो निकालने हैं, फिर हमें नंबर लाइन पर इनको करना है। क्या करना है इन क्वेश्चन में, हमने सॉल्यूशन फाइंड करके नंबर लाइन पर। अब नंबर लाइन पर कैसे करें, नंबर लाइन पर क्या क्या नंबर आपके आएंगे उनको हमने अच्छे से समझा है, अभी तक हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। और नंबर लाइन पर कैसे इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन रहेगा उसको कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर 4 हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इनइक्वालिटी सोल्व करना हमने सीख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 3x - 2 ग्रेटर देन 2x + 1। पहले क्या करना, सोल्व करना, जैसे अभी किए हैं वैसे करेंगे। तो इस 2x को इधर लेफ्ट साइड में, इसको राइट में लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस में 2x, साइन सेम रहेगा, ग्रेटर देन 1। अब माइनस का 2 इधर प्लस का हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 3x - 2x, तो आपका x रहेगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन का आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 3 से ग्रेटर, नंबर लाइन पर कैसे करेंगे। अब ये मैंने ली नंबर लाइन, ये मैंने लिया यहाँ पर 0, ये 1 2 3, और क्या कहा गया है बच्चों, x की वैल्यू जो है वो 3 से ग्रेटर रहेगी, 3 से। अब 3 से ग्रेटर कहां चलेंगे, किस साइड में चलेंगे, तो ये आपकी इस साइड में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर। तो आपने क्या करना, ध्यान ये रखना है, जब आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दी हो तो आपने यहां पर सिर्फ इस प्रकार से लगाएंगे, इसको ब्लैंक रखेंगे और इस लाइन थोड़ा डार्क कर दीजिए यहां तक। तो ये जो आपका रहेगा ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो सॉल्यूशन इसका आपका रहेगा, हमने जो फाइंड करना है, इस प्रकार से ही आपका इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। और 18th आपका रहेगा। तो यहां पर क्या है, 5x - 3, और यहां पर अब लेस देन इक्वल टू है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा आपका 3x - 5, ये हमें दी गई है। तो इसमें भी वैसे सॉल्व करें जैसे अभी किया था, राइट से लेफ्ट में, और ये चेंज इस प्रकार से। तो 5x - 3x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -5 + 3 हो जाएगा। तो 5 - 3 2x, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, -5 + 3, तो माइनस का 2 रहेगा, 2 से डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, -2 से ग्रेटर, क्योंकि पॉजिटिव 2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज आपका नहीं होगा। अब -2 के इक्वल है, अब देखिए इक्वल है -2 के इक्वल, तो मैं यहां पर लूंगा क्लोज्ड इंटरवल, और इनफिनिटी की तरफ ये मूव करेगा -इनफिनिटी। तो ये तो हमारा इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब नंबर लाइन पर जब इसको करेंगे, ध्यान रखें नंबर लाइन पर, अब ये मैंने लिया यहां पर 0 1 2 -1 -2 -3, -2 के इक्वल या उससे ग्रेटर, -2 के इक्वल या ग्रेटर। देखिए अगर इधर चलेंगे तो नेगेटिव नंबर जो आपके रहेंगे लेस रहेंगे, -2 के इक्वल, तो मैंने इसको क्या करना फिर डार्क, क्योंकि यहां पर क्या है ये इक्वल भी है, और ये नंबर लाइन जो आपकी आ जाएगी इसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे। तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, जो सॉल्यूशन इसका आपका रहेगा इस इनइक्वालिटी का। इस प्रकार से हमने सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। चलिए 19th में क्या है, हम स्टेटमेंट दी गई, देखिए यहां पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, 3 × 1 - x लेस देन 2 × x + 4। तो पहले सोल्व करना है, और सोल्व जैसे इक्वेशन को करते वैसे करेंगे, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको हो जाएगा 3 - 3x लेस देन
2x प्लस में 8, फिर वही इसको इधर लेकर आऊँ तो ध्यान रखें -3x माइनस का 2x, 3 को उधर लेके जाएंगे तो 8 माइनस 3, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा x और ये प्लस के 5। अब मुझे -5 से डिवाइड करना पड़ेगा x की वैल्यू निकालने के लिए। ध्यान रखें, और जब नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करोगे तो ये इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, साइन इसका चेंज। तो दोनों तरफ -5 से डिवाइड करते हैं तो x यहाँ पर रहेगा, जब -5 से उसको डिवाइड किया और फिर ये साइन आपका इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 5 को -5 से करें तो माइनस का 1, यानी कि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर। तो पहले तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लें, -1 से ग्रेटर, और तो -1 से जो ग्रेटर आएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, अब इसमें 0 1 2 3 4 ऐसे। अब नंबर लाइन पर करें तो क्या रहेगा, देखिए नंबर लाइन पर अब -1 यहां पर ले लूं मैं, तो यहां पर फिर 0 1 2 इस प्रकार से। -1 से ग्रेटर है तो ध्यान रखें, तो यहां पर इस प्रकार से ये आपकी जो नंबर लाइन इधर रहेगी राइट साइड में, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन रहेगा नंबर लाइन पर। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। फिर आपका ऐसे ही आपने सॉल्व करना बचा 20 जो क्वेश्चन आपका दिया है, 3 हमने पार्ट यहाँ पर किए हैं सॉल्व। नंबर लाइन पर कैसे करना है, बाकी सॉल्यूशन वैसे ही फाइंड करने से हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन बच्चों दिए गए आपके एनसीईआरटी बुक में, अब यहाँ पर स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपके दिए गए 21 से 26 तक। तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये जरूरी नहीं है कि हर वर्ड्स प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाए या कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर भी वर्ड्स प्रॉब्लम दी गई हैं और इनको हमने चेंज करना है। अब इक्वेशन तो बनेंगे नहीं यहाँ पर, तो इनइक्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इनका हमने सॉल्यूशन फाइंड करना। चलिए 21 जो हमारा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन 2 यूनिट टेस्ट। 2 यूनिट टेस्ट में रवि के जो मार्क्स हैं वो हमें दिए गए हैं। 21 क्वेश्चन, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि। रवि के द्वारा जो नंबर जो यहां पर लिए गए हैं इन 2 टेस्ट, जो 2 टेस्ट हैं उसके मार्क्स यहां पर दिए गए हैं जो रवि ने गेन किए हैं 70 और 75। ये 2 सब्जेक्ट के उसके मार्क्स है, 2 टेस्ट जो उसके हुए उनके। क्या कहा है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन 3rd टेस्ट। 3rd टेस्ट में उसे कम से कम कितने मार्क्स आए कि हैव एन एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स। उसका जो एवरेज क्या रहे 60 मार्क्स रहे, कम से कम 60 मार्क्स उसकी एवरेज आए। तो क्या करें, अब 3rd टेस्ट के मार्क्स हम लेट कर लेते हैं, लेट मार्क्स इन 3rd टेस्ट। मान लेते हैं कि 3rd टेस्ट में रवि के जो मार्क्स है बच्चों कितने हैं, x है। अब क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा एटलीस्ट, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी का सम करेंगे 70 75, जो 3 सब्जेक्ट में मार्क्स उसके आए, एक हमने एज्यूम किए हैं 3 सब्जेक्ट की बात यहाँ पर, 3 टेस्ट की बात यहाँ पर हुई तो 3 से डिवाइड करेंगे। और क्या कहा है, एवरेज क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 60, कम से कम 60 तो हो, ज्यादा कितना भी हो, कम से कम 60। तो क्या हो सकता है, अब यहां पर ध्यान हमें देना है। अब ये साइन आएगा या कोई और आएगा, अब इसका तो मीनिंग होगा 60 के इक्वल से लेस रहे, लेकिन यहां पर तो क्या कहा है, कम से कम 60 की बात जब है, कम से कम 60 ये तो हो, इधर नहीं जा सकते 70 80 90 कुछ भी आए। तो यहां पर ये ध्यान बस रखना हमने, बाकी तो सिंपल है। तो ये साइन हम यहां पर यूज करेंगे, क्यों करेंगे, ध्यान रखें, जब एटलीस्ट कहा है कि मार्क्स जो आए उसके 3rd सब्जेक्ट में 3rd टेस्ट में वो कम से कम तीनों मिलाकर हमें एवरेज क्या दे, 60 दे। तो इसको सोल्व करना, बस इनको ऐड करें तो क्या हो जाएगा 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 180 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें यहां से फाइंड करनी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू
180 माइनस 145 और जब माइनस किया यहां से क्या आएगा 35। अगर रवि के मार्क्स थर्ड टेस्ट में 35 या उससे ग्रेटर आते हैं तो क्या होगा, उसके जो टेस्ट 3 टेस्ट जो हैं उनका एवरेज स्कोर क्या रहेगा 60 से अबो रहेगा, उसके इक्वल तो हो सकता है। तो यहां पर ये इसके रहेंगे मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। तो थर्ड टेस्ट में मार्क्स क्या होंगे 35 के इक्वल या उससे ग्रेटर, इक्वल टू, या तो ऐसे लिख लें इक्वल टू 35 और ग्रेटर, या फिर इसको आप जिस भी फॉर्म में लिखा फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो हमने सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना, हमने सिर्फ वो समझना है। आप आंसर जैसे भी देना चाहें जिस फॉर्म में आप दें, आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो रवि के जो मार्क्स रहेंगे वो आपके ये रहेंगे। तो ऐसा हमने इसको सॉल्व करना है। ऐसा ही हमारा जो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपका दिया गया बच्चों, यहाँ पर भी टेस्ट की बात है। सुनीता के जो मार्क्स दिए गए 4 टेस्ट के 87, 92, 84, 95 दिए गए हैं। यहाँ भी एवरेज की बात है कि एवरेज में क्या है 90% से अबव रहे। तो ऐसे ही हमने इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम है। एक सब्जेक्ट के मार्क्स आप लेट कर सकते हैं यहाँ पर टू रिसीव ग्रेड ए ग्रेड हम उसको चाहिए, और ए ग्रेड कब आएगा जब मार्क्स 90 या उससे ज्यादा होंगे। तो ऐसे ही सॉल्व इसको करें। चलिए 23rd क्वेश्चन क्या है, ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। दो ऐसे हमने ओड नंबर फाइंड करने जो लगातार आएंगे, जैसे 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, और जो 10 से स्मॉलर हो और उनका सम क्या हो मोर देन 11। तो दो नंबर आपके लेट करेंगे यहां पर लेट 2, अब आपके रहेंगे यहां पर कंजक्टिव, और ऑड नंबर रहेंगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर। जब भी दो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास दिए जाएं और ऑड कहा जाए और कंजक्टिव कहा जाए, हमने क्लास 10th में भी किया था, तो क्या रहेंगे हम लेंगे x और x प्लस 2। क्यों लेंगे, क्योंकि दो ऑड नंबर के बीच में डिफरेंस 2 का होगा। 1 हमारा ऑड नंबर है, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 रहेगा। तो अगर हमने एक को x ले सेकंड आपका x प्लस 2 रहेगा। अब यहां पर कंडीशन क्या लगाई गई है, देखिए क्या कहा गया है कि दोनों क्या होने चाहिए 10 से स्मॉलर होने चाहिए। तो क्या रहेगा x लेस देन 10 रहेगा और x प्लस 2 भी क्या रहेगा लेस देन 10। दोनों जो नंबर आपके रहेंगे, अब 10 से लेस आपके ओड नंबर कौन कौन से होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, यानी हमारा आंसर इनमें से कोई होगा। अब साथ में कहा कि इनका जो सम आएगा, अब जो सम इनका रहेगा x और x प्लस 2 वो क्या हो, वो कहा मोर देन 11, मोर देन 11 ये दिया गया। इन दोनों इनइक्वालिटी को हमने सोल्व करना है और फिर इनको मैच करेंगे तो क्या हमारा स्टेबल आंसर रहेगा। देखिए अगर मैं यहां पर सोल्व करूं x प्लस x हो जाएगा 2x, इस 2 को अगर लेके माइनस कर दे इसमें से, तो 2x ग्रेटर देन 9 और x ग्रेटर देन 9 अपॉन में 2 मीन्स x की वैल्यू 4.5 से ग्रेटर। 4.5 से ग्रेटर नंबर कौन से रहेंगे 5, 6, 7। अगर इसके सॉल्यूशन की बात मैं करूं तो इससे ग्रेटर आपका 5 से इनफिनिटी आपके रहेंगे। और इनकी बात अगर करें यहां पर तो का x की वैल्यू लेस देन 10, x की वैल्यू लेस देन 10, यहां पर तो x की वैल्यू क्या है 4.5 से ग्रेटर यानी कि 5, 6, 7, 8 और यहां पर x लेस देन। तो क्या हमारे पास होगा, यहां से अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा x इस 2 को माइनस करेंगे 10 में से तो क्या रहेगा x लेस देन 8 रहेगा। अब इन तीनों को जो हमारे पास x की वैल्यूज इनइक्वालिटी की फॉर्म में है, इन तीनों को हमने कंपेयर करना और एक स्टेबल आंसर में निकालना है। भी यहां तो x की वैल्यू लेस देन 8 और लेस देन 8 की अगर बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये रहेंगी। यहां पर 10 से लेस रहेंगी तो इसमें 8, 9
और ऐड आपके हो जाएंगे। यहां पर क्या का है, यहां पर जो वैल्यू रहेंगी वो आपके रहेंगे 5 6 7 8 इस प्रकार से रहेंगी एंड सो ऑन। तो क्या हमारा आंसर होगा, ये तो कहता कि x के लिए 10 से लेसर है, ये कहता 8 से लेसर है, तो जब इन दोनों कंपेयर किया तो फिर क्या दोनों में कॉमन रहेगा, तो ये रहेगा। और जब इनकी बात करें यहां पर क्या 5 6 7 8, तो यहां पर कौन से आपके नंबर आएंगे, तो आपके यहां पर अगर मैच करोगे तो ये ही आपके आएंगे। और यहां पर फिर ओड नंबर की बात करें तो ओड की बात हमने करनी है, तो ओड नंबर यहां पर आपका रहेगा या तो आपका x क्या होगा 5 या फिर क्या होगा 7 होगा एक, फिर पेयर क्या क्या बन सकता है, फिर इसके 5 7 आपका हो जाएगा एक तो, और एक आपका रहेगा 7 9। अब चेक करें ये जो आपके इंटीजर है 5 7 कंजक्टिव है 7 9, और दोनों आपके क्या है 10 से लेस है, और इनका सम क्या है 5 + 7 11 9 + 7 16 11 से ग्रेटर है, तो हमारा जो सॉल्यूशन इसका रहेगा वो आपका रहेगा इस फॉर्म में। ये पेयर आपके बन जाएंगे 5 7 और 9 7। तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों ऐसा ही आपका दिया गया है, यहां पर पॉजिटिव इवन कहा गया है, यहां पर इवन कहा गया है, तो सेम एज लेके चलेंगे, x + 2 ही लेके यहां पर चलोगे, क्योंकि इवन नंबर में भी 2 का डिफरेंस रहेगा, 2 4 6 8 इस प्रकार से रहेंगे। तो ऐसे सोल्व करोगे और आपके पास वहां से भी आंसर आपका आ जाएगा 6 8 10, तो वो अपने सोल्व इसको करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए हमें क्या दिया गया है। अब यहां पर कहा गया है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम। एक ट्रायंगल हमें दी गई, उसकी लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 3 टाइम है। इस स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट करके इनइक्वालिटी की फॉर्म में लेके आना है और फिर सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या रहेगा, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, देखिए बुक आपकी। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम the shorter side and the third side is 2 cm shorter than the longest side if the perimeter of triangle is at least 61। अब एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, रफ डायग्राम। अब इसने कहा है लॉन्गेस्ट साइड जो है वो शॉर्टर साइड की क्या है 3 टाइम है। अगर मैं शॉर्टर साइड को x लूं, इसको मान लो लॉन्गर साइड, तो आपकी हो जाएगी ये 3x हो जाएगी। और साथ में कहा है थर्ड साइड जो बचती है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है, शॉर्टर है, तो ये बन जाएंगी। और पेरीमीटर ऐसा दिया गया है एटलीस्ट 61, तो क्या हमारे पास रहेगी मिनिमम लेंथ क्या रहेगी शॉर्टर साइड की, तो लेट कर लेते हैं यहां पर। और ये क्वेश्चन नंबर आपका है 25, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, मान लेते हैं शॉर्टर साइड आपके पास क्या है x मीटर में है, तो मीटर में लिखें, सेंटीमीटर में यहां पर दिया गया है। तो देन लॉन्गेस्ट साइड क्या रहेगी, फिर लॉन्गेस्ट साइड वो हमारी हो जाएगी 3x, क्योंकि क्या कहा गया फर्स्ट लाइन में दिया गया लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम द शॉर्टर साइड, तो आपकी हो जाएगी 3x सेंटीमीटर में है। और जो थर्ड साइड रहेगी क्या रहेगी, देन थर्ड साइड, और थर्ड साइड का है लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, कम है, छोटी है, तो यह हो जाएगा 3x - 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ चुका है। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल 3 साइड, तीनों साइड को ऐड करें तो पेरीमीटर आपका आ जाएगा, तो तीनों को ऐड कर दें, x + 3x + 3x - 2। लेकिन ये कहा कि एटलीस्ट 61, जो पेरीमीटर है कम से कम 61 हो, ज्यादा कुछ भी हो तो क्या करेंगे, कम से कम का है, ये तो आए इससे ज्यादा पेरीमीटर हो नो प्रॉब्लम, तो इनको सोल्व करें, x + 3x 4 और 3 7x हो जाएगा। इस 2 को इधर लेके जाओगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 7x ग्रेटर देन
63, दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो यहाँ पर तो x रहेगा, यहाँ पर आपका रहेगा जब 7 से डिवाइड किया 9, तो जो x की वैल्यू क्या रहेगी 9 से ग्रेटर यानी कि 10, 11, 12 आपकी रहेगी। तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, हमें क्या फाइंड करना है, एक बार देख लीजिए क्या फाइंड करना है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड की मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है, 9 हो सकती है आपके पास, 10 हो सकती है, क्या हो सकती है मिनिमम लेंथ। हमें कहा यहाँ पर फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करनी है शॉर्टर साइड की मिनिमम लेंथ आपकी क्या रहेगी, वो आपकी रहेगी। और यहाँ पर एक और ध्यान रखें, जब एटलीस्ट कहा हो कम से कम ये हो, तो ये तो हो सकती है, ध्यान ये रखें कम से कम 61 हो या उससे ज्यादा आते हैं, यहाँ पर फिर ध्यान रखें, यहाँ पर आपने ये लेके चलना है। तो फिर आपकी लेंथ हो जाएगी लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, मिनिमम लेंथ आपकी 9 रहेगी, कम से कम 9 आपकी रहेगी, ज्यादा कितनी भी आपकी हो सकती है, तो हमने फाइंड इसमें करना है। चलिए अब जो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया 26, अब 26 भी कुछ ऐसा ही दिया गया, देखिए अब 26 स्टेटमेंट क्या बच्चा, पहले स्टेटमेंट संबंध लेकर पर लास्ट आपका क्वेश्चन ये रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ लें, आपकी बुक में हिंट दी भी गई है, एनसीईआरटी बुक देखिए। अ मैन वांट्स टू कट अ 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड, एक सिंगल पीस है बोर्ड का, इसको 3 लेंथ में कट करना चाहता है, और इस बोर्ड की लेंथ है 91 सेंटीमीटर। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर शॉर्टर या लॉन्गर है देन द शॉर्टर साइड। थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस as long as the shorter side. What are the possible length of the shorter board if the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second? तो ये हमें कुछ कंडीशन दी गई है और इसके अकॉर्डिंग हमने फिर सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, और लास्ट आपका ये रहेगा इस एक्सरसाइज का। देखिए थोड़ा सा ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ लें बच्चों, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि कई बार इसमें बच्चों को होती है कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत हमें इसमें नहीं है, बिल्कुल आसान सा आपका रहेगा। हम यहां पर शॉर्टर साइड की लेंथ पहले लेट कर लेते हैं। लेट क्वेश्चन नंबर 26, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, मान लेते हैं जो शॉर्टर साइड आपकी वो x, अब क्या दिया मीटर सेंटीमीटर आपका, उसके अकॉर्डिंग ले तो सेंटीमीटर में दी गई है। तो उसने क्या कहा था, सेकंड जो लेंथ आपकी रहेगी वो क्या कहा था 3 मोर, तो जो आपके पास सेकंड लेंथ रहेगी, सेकंड लेंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस 3 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। और जो थर्ड हमें दी गई है, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ लें, देन थर्ड लेंथ, जो 3 पीस में इसको कट करना है उनकी लेंथ डिफाइन की गई है। तो यहां पर जो लेंथ आपकी रहेगी वो क्या रहेगी, स्टेटमेंट पढ़ ले एक बार दोबारा से, ट्वाइस 2x रहेगी। और ये भी कहा है जो शॉर्टर लेंथ है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, शॉर्टर लेंथ, और जब बोर्ड हमें दिया जिसको हमने कट करना है उसकी लेंथ है 91। देखिए उससे ज्यादा तो लेंथ बन ही नहीं सकती, इन तीनों को ऐड करें, अगर इन तीनों को ऐड भी करें x प्लस 3 और 2x को, क्योंकि बोर्ड की टोटल लेंथ ही हमें 91 दी गई है, वो 91 के इक्वल हो सकती है या लेस, थोड़ी बहुत कम हो सकती है, ज्यादा हो नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती, तो यहाँ पे ध्यान रखें। तो इसको सोल्व करें तो x और 2x ये 4x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3 करेंगे तो 4x लेस देन 80, अब 9 हो जाएगा या 88 हो जाएगा, क्योंकि 80 और 91 हो जाएगा, इसको डिवाइड करें तो यहाँ से जो x आपका रहेगा क्या रहेगा, 4 से डिवाइड किया तो 22। तो हमने क्या निकालना है, तो पॉसिबल लेंथ हमारे पास क्या रहेगी वो हमें फाइंड करनी है, और साथ में कंडीशन हमें और दी गई है, क्या दिया गया है, जो हमारे पास लेंथ शॉर्टर लेंथ का ट्वाइस, तो क्या रहेगा 2x, और साथ में क्या स्टैंड पढ़ने बच्चों के बारे यहाँ पर क्या कहा है, जबकि लॉन्गर जो सेकंड लेंथ आपकी है उससे 5 मोर का है, तो क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3 प्लस में 5। तो ये कंडीशन हमें और दी गई है, और हमें निकालनी लेंथ किसकी निकालनी है, शॉर्टर साइड की। इसको सोल्व करें क्या आएगा 2x ग्रेटर देन
x प्लस 3 प्लस 5 इसको इधर ले आए तो 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है 8 या 8 से ग्रेटर, यहाँ पर क्या है x की वैल्यू 22 या उससे लेस। तो यहाँ पर क्या पॉसिबल आपकी लेंथ हो सकती है, ध्यान रखें, या तो 8 होगी, मिनिमम लेंथ पूछा है यहाँ पर, मिनिमम लेंथ क्या रहेगी x की हमारे पास क्या रहेगी 8। तो स्मॉलेस्ट जो आपका रहेगा बोर्ड जो हम किसी को कट करेंगे तो उसकी जो मिनिमम लेंथ आपकी 8 रहेगी। मैक्सिमम हमें बतानी नहीं, यहाँ पर जो पूछा गया है पॉसिबल लेंथ क्या रहेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपकी 8 की रहेगी, लेकिन 22 से आपकी लेस रहेगी। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। अब 8 मिनिमम हो सकती है या इससे ज़्यादा आपकी कितनी भी हो सकती है, कहाँ तक, इस तक रहेगी। तो हम इसको दोनों को अगर कंबाइन करूँ तो आपका ये आंसर इसका हो सकता है 8 के इक्वल या उससे ग्रेटर, 22 के इक्वल या उससे लेस। तो ये हमारे पास रहेगी उस शॉर्टर साइड की लेंथ 8 के इक्वल या उससे ग्रेटर, 22 के इक्वल या उससे लेस, इनके बीच में आपकी लेंथ हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। 2 एक्सरसाइज हमारे पास और बचती हैं, उनको हम एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ग्राफिकल का सॉल्यूशन में फाइंड करना है, बिल्कुल आसान सी है, मुश्किल नहीं है। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। तो आप सभी का धन्यवाद।